हेलो बच्चों, कैसे हो। एक और वीडियो में आपका स्वागत है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की आज हमारी 5वीं वीडियो है। जिसने पुरानी वीडियो नहीं देखी बेटा देख लें। आज का हमारा टॉपिक है तीसरा रिएक्शन, मतलब तीसरा टाइप का केमिकल रिएक्शन जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बेटा पहले डेफिनेशन पढ़ें, पहले जो मैंने लिखा है यहाँ पे, द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। सीधी भाषा में लिखा हुआ है बेटा कि बेटा जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से क्या कर देगा, हटा देगा। और आसान तरीके से समझते हैं। आइए मैं आपको एक बड़ी प्यारी सी मिसाल समझाता हूँ, आपको समझ आएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। तो बेटा एक बात सुनिए, एक मान लीजिए कि आप ना हॉस्पिटल में बैठे लाइन में और आपका नंबर आने वाला है, आप दूसरे नंबर पर हैं। एक आदमी आता है बड़ा लंबा चौड़ा दबंग टाइप का, गुंदे टाइप का, वो आपको उठाता है। आपका नंबर तो आने वाला है, उठा के आपको हटा देता है और आपकी जगह पर बैठ जाता है। उसने आपको क्या कर दिया, आप कहेंगे डिस्प्लेस कर दिया। किसने? उस आदमी ने। सोचो उसके बदले कमज़ोर आता, वो हटाता, हटते आप नहीं हटते, क्योंकि भाई वो लड़ाई नहीं लड़ सकता था आपसे, तो आप नहीं हटते। तो बेटा यहीं से हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ आता है। तो बेटा सबसे पहले तो हमने देखा डिस्प्लेसमेंट, बोले तो उस आदमी ने, जो लड़ाका आदमी था, लड़ने वाला, उसने आपको आपकी जगह से हटा दिया, यानी क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। और उसने कब करा? तभी करेगा वो आपको जब आपसे वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा। यहीं पर हमारे डेफिनेशन पे दोबारा आते हैं। क्या लिखा हुआ है? द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव, ज़्यादा खतरनाक एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है, जगह से हटा देता है। किसको? लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को, जो बेचारा कमज़ोर है। आप समझ गए। आइए इसको समझते हैं बेहतर तरीके से एग्जाम्पल की मदद से। पहले बेटा मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दिए, देख सकते हैं आप यहाँ पे Fe बोले तो आयरन ये रहा, और ये क्या है, कॉपर सल्फेट। बेटा हमने क्या करा, आयरन को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में ऐड कर दिया। बेटा पेपर के हिसाब से एक इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, कॉपर सल्फेट का रंग पेपर में आता है। कॉपर सल्फेट का रंग जो होता है बेटा वो कैसा होता है बेटा, ब्लू कलर का होता है, पेपर में आएगा बेटा। ब्लू कलर का सॉल्यूशन था यहाँ पर, उसके अंदर मैंने क्या करा, आयरन यानी फेरस के कुछ टुकड़े डाल दिए, जिससे कुछ देर बाद मैं क्या देखता हूँ बेटा, ये जो आयरन है वो, और यहाँ पर कौन है, कॉपर। ये आयरन है, ये कॉपर है, दोनों कौन है बेटा, मेटल। अब देखा जाएगा कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आयरन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसको बेटा मैं पढ़ाऊंगा आपको रिएक्टिविटी सीरीज से। एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है, उसमें पता चलता है कौन ज़्यादा रिएक्टिव है कौन कम, वो आप पढ़ेंगे मेटल नॉन मेटल में। तो बेटा आयरन जो है हमने देख के पता करा कि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है। किससे? कॉपर से। आयरन क्या करेगा, कॉपर को कहेगा चल खड़ा हो, यहाँ से हट, क्योंकि ज़्यादा दबंग है। तो बेटा क्या होगा, आयरन कॉपर की जगह पर आ गया और ये कॉपर बेचारा भाग गया। तो यही देखिए यहाँ पे सल्फेट के साथ कॉपर था, यहाँ सल्फेट के साथ कौन आ गया, आयरन। बेचारा कॉपर यहाँ से निकल कर भाग गया। कहने को तो ये इक्वेशन बहुत आसान है, आप लोगों को समझ आ गई होगी कैसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट ने कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से क्या कर दिया, हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया। डेफिनेशन भी आपको समझ आ गई, एग्जाम्पल भी समझ में आ गई। तो नंबर हासिल करने के लिए ये तो आपके लिए काफ़ी है, मगर मैं चाहता हूँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो इसलिए मैं आपको एक छोटा सा ये प्रोसेस समझाता हूँ, आपको मज़ा आएगा। बच्चों एनसीईआरटी के अंदर एक डायग्राम दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट, समझाता हूँ आपको। तो बेटा मान लीजिए आपने क्या करा, एक टेस्ट ट्यूब ली, इसके अंदर आपने क्या भर दिया, इसके अंदर आपने भर दिया कॉपर सल्फेट। बेटा कैसा रंग है इसका, ब्लू कलर का। बेटे तो बेटा मैंने इसमें क्या करा, एक धागे से एक कील को बांध दिया और उसको डिप कर दिया किसमें, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। बेटा ये जो कील है किसकी है, आयरन की। Fe समझ में आता है, कॉपर सल्फेट में डिप कर दिया। बेटा तो अभी रिएक्शन हुआ था पीछे, वो उसी का ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो बेटा आप एक काम करें, इस जगह को गौर से देखें, ये आयरन है, ये आप देख सकते हैं आयरन है, और यहाँ पर क्या है बेटा, सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट। बेटा जहाँ पर आयरन और यहाँ सॉल्यूशन कौन सा है, कॉपर सल्फेट टच हो रहा है, इस वाले हिस्से को मैं यहाँ समझाता हूँ बड़ा करके। बेटा मान लीजिए ये जो सरफेस है ये वाली है किसकी, आयरन की। बेटा आयरन के कुछ एटम होते होंगे ना बेटा, और यहाँ सॉल्यूशन में कौन है बेटा, कॉपर सल्फेट। बेटा जैसे ही कॉपर सल्फेट के अंदर से जो कॉपर वाला हिस्सा है, ये आइटम किसके है बेटा, आयरन के। आयरन से टकराएगा तो आयरन कहेगा तुझसे ज़्यादा रिएक्टिव हूँ, और ये जो जगह है ये मैं डिजर्व करता हूँ, सल्फेट वाली जगह, क्योंकि मैं ज़्यादा रिएक्टिव हूँ। ये आयरन का जो एटम है यहाँ से टूटेगा और क्या करेगा बेटा, यहाँ से कॉपर को हटा देगा और खुद आके बैठ जाएगा। क्या बन जाएगा ये, फेरस सल्फेट। अब सॉल्यूशन में कौन आ गया, अब कौन आना शुरू हो गया, आप कहेंगे फेरस सल्फेट। और बेटा यहाँ से क्या लॉस हो रहा है, यहाँ से आयरन के एटम धीरे धीरे लॉस हो रहा है, सॉल्यूशन में आ रहे हैं, कॉपर सल्फेट की जगह पे से कॉपर को हटा रहे हैं और खुद बैठ रहे हैं, एक नया सॉल्यूशन बना रहे हैं जिसका नाम है फेरस सल्फेट। ठीक है बेटा। अब आप कहेंगे ये कॉपर जो बेचारा भागा इसका क्या होगा। तो बेटा कॉपर क्या करता है, जगह ढूंढता है, मुझे कहाँ जगह मिलेगी। तो आयरन कहता है तेरा भला मैं अब भी चाहता हूँ, तो एक काम कर, जहाँ से मैं निकला हूँ वहीं आकर बैठ गया। तो बेटा जो कॉपर निकला था, कॉपर का जो एटम था बेटा उसी जगह पर आके बैठ जाता है जहाँ से कौन निकला है बेटा, आयरन। ये मैं बना देता हूँ, ये देखो यहाँ पे कॉपर का, ये कॉपर का एटम आके बैठ गया। मान लीजिए
1 करोड़ एटम निकल रहे हैं, किस में से, आयरन में से, और 1 करोड़ निकलेंगे तो 1 करोड़ कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटाएंगे तो बेटा 1 करोड़ फेरस सल्फेट बन जाएंगे। साथ साथ क्या होगा, जब कॉपर हटेगा तो 1 करोड़ फ्री कॉपर बनेंगे, नहीं बनेंगे। मिसाल दे रहा हूँ, वो कॉपर जो 1 करोड़ थे वो कहाँ बैठ जाएंगे, जहाँ से 1 करोड़ आयरन निकले थे उन्हीं की जगह पे आके बैठ जाएंगे। तो बेटा ये क्या होता है, इस बेचारे गरीब जो कॉपर निकला था, आयरन ने जिसको हटाया था, उसको भी जगह मिल गई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये देखने को मिलती है, कुछ समय बाद जब रिएक्शन हो जाता है तो बेटा जितनी हमने आयरन की ये जो कील है ये डुबो रखी थी बेटा कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, बेटा वो ब्राउन कलर की हो जाती है, क्योंकि कॉपर का रंग कैसा होता है, ब्राउन होता है ना बेटा। तो बेटा उस कील का उतना ऐसा जो डूबा हुआ था वो कैसा हो जाता है बेटा, ब्राउन कलर का, कॉपर के कलर का, तांबा जिसे बोलते हैं उसके कलर का हो जाता है। तो हमें यहाँ दिख जाता है कि रिएक्शन हुआ है। बड़ा इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, इसके बारे में पेपर में आता है, आप लोग तैयार हो जाना, ठीक है बेटा। तो बेटा धीरे धीरे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कम होने लगता है और कौन आने लगता है, आयरन सल्फेट, या बोले तो फेरस सल्फेट FeSO4 आने लगता है। तो बेटा क्या सॉल्यूशन का रंग ऐसा ही रहेगा, नहीं, सॉल्यूशन का रंग बेटा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वो कलर अब कैसा हो जाएगा, ग्रीन। एनसीईआरटी में ग्रीन और डर्टी ग्रीन दोनों लिखा है, तो आप याद रखना इनके कलर के नाम से क्वेश्चन आते हैं। कॉपर सल्फेट ब्लू, जो अब आयरन सल्फेट बनेगा या फेरस सल्फेट बनेगा तो बेटा उसका रंग कैसा होता है, ग्रीन, डर्टी ग्रीन, सॉल्यूशन का रंग चेंज हो जाएगा। आप लोगों को मैं रिएक्शन दिखाऊं, लो बेटा स्क्रीन पे देख लो, आपको रिएक्शन भी देखने को मिल जाएगा। बेटा एक एग्जांपल और देख लीजिए जल्दी से, मैं आपको फिर वीडियो खत्म करता हूं। लिखा हुआ है Zn + CuSO4, यानी जिंक है और कॉपर सल्फेट है। जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, ये आप समझ लेंगे 3 चैप्टर में। जिंक ने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को और जिंक सल्फेट बन गया, और कॉपर यहाँ से फिर बेचारा गरीब निकल गया, ठीक है बेटा। तो बेटा देखिए आपके यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द आयरन नेल बिकम ग्राउंडिश, ये जो आयरन नेल है यानी कील है ये ब्राउनिश हो जाएगी, क्यों, क्योंकि इस पर कौन डिपोजिट हो जाएगा, कॉपर लिखा हुआ है, बाय द डिपोजिशन ऑफ कॉपर। एंड ब्लू कलर जो था कॉपर सल्फेट का वो चेंज हो गया, हो जाएगा डर्टी ग्रीन। ग्रीन भी आता है, आप याद रख लेना, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फेरस सल्फेट, क्योंकि फेरस सल्फेट बनना शुरू हो गया ना। इस बच्चे ने पुरानी वीडियो देखी वो देख ले, और ये 5वीं वीडियो, ये हमारी कॉन्सेप्ट बूस्टर क्लासेस चल रही हैं, इसमें हम वन शॉट नहीं कर रहे हैं बेटा, जिसमें हम चाह रहे हैं एटलीस्ट बच्चा धीरे धीरे करके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। जब वक्त आएगा वन शॉट का, वन शॉट भी बनाएंगे। जब हम लोग जूम के ऊपर पर्सनल क्लासेस लाएंगे उन बच्चों के लिए जो मुझसे पर्सनल क्लासेस लेना चाहते हैं, या हम फ्री में भी कुछ क्लासेस ज्वाइन करवाएंगे बच्चों से, तो बेटा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मेरी व्हाट्सअप की लिंक है, उसको ज्वाइन करें जाके। और बहुत जल्द हम लोग अनाउंस करेंगे अपना ऑफलाइन बैच। ज़्यादा बच्चे नहीं रखेंगे, मुश्किल से मुश्किल 10 बच्चे रखेंगे पर बैच में, जाके बच्चों को इंडिविजुअली समझा सकूँ, ठीक है बेटा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ओके।